हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं जी गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, गोल्जी ऑपरेटर्स में हम क्या क्या चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे जी गोल्जी ऑपरेटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, ठीक है। और गोल्जी ऑपरेटर्स जो है हमारे सेल के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन के गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो कैसे बनता है। स्टूडेंट्स असल में होता क्या है, आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। ये क्या है जी, सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसको भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स असल में होता क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या बनता है जी, प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर क्या चीजें बनती हैं जी, लिपिड्स बनती हैं, ठीक है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स बनते हैं। और जब ये मटेरियल्स स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो क्या होता है जी, दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ क्या होगा कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद सेल जो है वो डायरेक्टली यूज कर लेगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सेल है वो उन लिपिड्स और प्रोटीन्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। यानी वो जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, यानी वो जो मटेरियल है, ठीक है, आप सिंपली उसको क्या लें, तो जो मटेरियल है वो क्या है, रॉ फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ इनमेच्योर है, यानी सेल जो है उस मटेरियल को अभी यूज नहीं कर सकता। उसकी जो मजीद उसकी प्रोसेसिंग हमें चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए सो दैट कि जो हमारा सेल है उसको यूज कर सके। तो होता क्या है असल में स्टूडेंट्स, जो भी मटेरियल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER और SER के अंदर बनता है उसको क्या करता है सेल, उसको ये जो आपको अंदर नजर आ रहा है ये मटेरियल, सेल क्या करता है जी, उस मटेरियल को एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर देता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने किस चीज का नाम दिया था जी, सिस्टर्नी का, ठीक है। उसको हमने सिस्टर्नी का नाम दिया था। अब होता क्या है, सेल क्या करता है जी, जो मटेरियल है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है जी, इस मेम्ब्रेन यानी सिस्टर्नी में पैक कर दिया जाता है, ठीक है। और पैक करने के बाद उसका आप समझ लें कि उसको वेजिकल की फॉर्म में, एक समझ लें थैली की फॉर्म में या दाने की फॉर्म में उसको बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, बड ऑफ होना, ठीक है, बड ऑफ। यानी वो जो मटेरियल है वो बनने के बाद, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने के बाद उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन की कवरिंग बना दी जाती है। और वो मेम्ब्रेन कौन सी होती है जी, सिस्टर्नी की ही मेम्ब्रेन होती है। जो मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है वही मेम्ब्रेन उस वेजिकल की होती है, ठीक है। इस वेजिकल के अंदर अब क्या चीजें होंगी, वो मटेरियल होगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बना है। अब उस वेजिकल को हम स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इसलिए कह रहे हैं हम उसको क्योंकि वो एक ऑर्गेनेली से अब सेल की दूसरी ऑर्गेनेली या दूसरे पार्ट की तरफ मूव करने वाला है। अब वेजिकल बनने के बाद स्टूडेंट्स, यानी ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स बनने के बाद ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं जी, ये वेजिकल्स फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। या यहाँ पर मैंने जो है वो जस्ट दो वेजिकल ड्रॉ करके दिखाए हैं। ऐसे ही काफी ज्यादा वेजिकल्स आते हैं, ठीक है, और आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे वेजिकल्स आए और उन्होंने वो इकट्ठे हो गए, फ्यूजन उनकी हो गई, ठीक है। अब जब वो वेजिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठे होने के बाद ये जो आपको नीचे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो वेजिकल्स ये स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। इस एक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं गोल्जी बॉडी का, ठीक है, गोल्जी बॉडी का नाम दे देते हैं। इस एक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं गोल्जी बॉडी का, ठीक है। और इस गोल्जी बॉडी के गिर्द ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है, इस गोल्जी बॉडी के गिर्द आपको ये जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है ग्रीन कलर से, ये मेम्ब्रेन भी क्या है, सिस्टर्नी ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की मेम्ब्रेन थी वही मेम्ब्रेन अब गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। अब एक गोल्जी बॉडी क्या करेगी, फिर क्या करेगी, वो जो वेजिकल्स होंगे वो फिर से अलहदा होंगे, ठीक है। अलहदा होने के बाद फिर से आपस में यूनाइट होंगे, फिर से मिलेंगे और अगली गोल्जी बॉडी बना देंगे। इसी तरह से
जो है वो तकरीबन 5 से 8 गोल्जी बॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। अब इन गोल्जी बॉडीज को हम आगे देखते हैं कि इकट्ठा क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो वेजिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर गोल्जी बॉडी के पास आए थे, उन वेजिकल्स को हमने नाम दिया था ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स का, ठीक है। अब जो वेजिकल्स इस गोल्जी बॉडी से अलग होके फिर से जुड़ रहे हैं, ठीक है, यानी एक गोल्जी बॉडी से दूसरी गोल्जी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, उन वेजिकल्स को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं एसोसिएट वेजिकल्स का या शटल वेजिकल्स का, ठीक है। शटल का वर्ड जो है स्टूडेंट्स हम अक्सर जो है वो वैन्स के लिए यूज करते हैं, जो कि एक ही कैंपस में ट्रैवल करती है और उसी कैंपस में जो है वो सिर्फ उसका जो है ट्रैक होता है, ठीक है। शटल का वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मीन्स क्या है जी कि एक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, इस सिस्टर्नी की एक जो हमें स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है, इसको एक और हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं जी सिस्टर्नी सैक, ठीक है। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं गोल्जी बॉडी के लिए, सिस्टर्नी सैक। चूंकि ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिस्टर्नी ही है, ठीक है, और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक सैक नमा है, ठीक है। सैक आप समझ लें जो प्याला है, ठीक है, यहाँ कोई चीज ऐसी जिसके अंदर जो है वो कोई मटेरियल भरा जा सके, थैली नमा स्ट्रक्चर। सैक का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है जी थैली। ये जो आपके एक थैली नमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हमने नाम दिया है जी गोल्जी बॉडी का। अब ये काफी ज्यादा थैली नमा स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जब मिलते हैं, ठीक है, यानी जब इनका एक स्टॉक बन जाता है, ठीक है, यानी जब इनका एक गुच्छा क्लस्टर बन जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं जी गोल्जी अपरेटस का। क्या नाम दे देते हैं जी इस सारे को? गोल्जी अपरेटस का, ठीक है, गोल्जी अपरेटस का नाम दे देते हैं। एक सिस्टर्नी सैक को हमने नाम दिया जी गोल्जी बॉडी का, और काफी ज्यादा गोल्जी बॉडीज जब मिलती हैं तो उसको हमने गोल्जी अपरेटस का नाम दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और टर्मिनोलॉजी आती है, उसको हम देखते हैं कि जब इस गोल्जी अपरेटस के साथ हम मिला लेते हैं इन वेजिकल्स को, यानी एसोसिएट वेजिकल्स को या शटल वेजिकल्स को भी हम मिला लेते हैं, तो हम इसको एक और नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दे देते हैं जी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब ये वेजिकल्स इस गोल्जी अपरेटस से अलग हो जाती हैं, ठीक है, गोल्जी अपरेटस से जब ये वेजिकल्स अलग हो जाती हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं जी सिक्रीटरी वेजिकल्स, ठीक है। क्योंकि ये गोल्जी अपरेटस से सिक्रीट हो रही हैं, गोल्जी अपरेटस से अलग हो रही हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया जी सिक्रीटरी वेजिकल्स का। दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्जी अपरेटस फॉर्मेशन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। सिंगल सिस्टर्नी सैक को हम नाम दे देते हैं गोल्जी बॉडी का, जैसा मैंने स्टूडेंट्स वहां पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद गोल्जी अपरेटस के लिए स्टूडेंट्स एक और जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो कही जाती है, ये क्या है कि ये स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड सैक है, ठीक है, स्टॉक ऑफ, इसको हम नाम दे देते हैं गोल्जी अपरेटस का। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया कि स्टॉक बोलते हैं कि ढेर बना हुआ होना, ठीक है, यानी एक से ज्यादा चीजों का एक दूसरे के ऊपर ढेर बना हुआ होना। अब स्टॉक क्या है, किन चीजों का स्टॉक है जी? सैक्स का। और कौन सी सैक्स? फ्लैटेंड सैक्स। सैक्स हम बोलते हैं थैली को। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? एक सैक है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सैक है, एक दूसरी सैक, एक तीसरी सैक है। इस तरह सैक्स का एक स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। उस स्टॉक को हमने नाम दे दिया गोल्जी अपरेटस का। अब ये फ्लैटेंड क्यों है? कि ये क्योंकि ये चपटा है, यानी एक स्ट्रक्चर होता है जी ऐसा, ठीक है, ये है जी फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आपको आगे नजर आ रहा है, दिस इज द फ्लैट, हमवार सीधा। और एक जो है स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहा है, ये कर्व्ड है, ठीक हो गया। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो कौन सी थैलियों पर मुश्तमिल होता है? जो कि फ्लैट होती हैं, ठीक है, फ्लैट। आगे स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, स्टैक ऑफ सिस्टर्नी सैक या फ्लैटेंड स्टॉक ऑफ सिस्टर्नी सैक, उसको हम नाम दे देते हैं जी गोल्जी अपरेटस का। अब गोल्जी अपरेटस अलॉन्ग विद गोल्जी वेजिकल्स, गोल्जी वेजिकल्स कह लें या ये वाली वेजिकल्स, एसोसिएट वेजिकल्स या शटल वेजिकल्स। एसोसिएट वेजिकल, शटल वेजिकल या गोल्जी वेजिकल्स एक ही बात है।
यानी गोल्जी अपरेटस अलॉन्ग विद गोल्जी वेसिकल्स हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। और यूजुअली एक सेल के अंदर 5 से 8 जो है वो सिस्टर्नी के जो है वो पाई जाती हैं, 5 से 8 सिस्टर्नी या 5 से 8 गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं एक सेल के अंदर। आगे स्टूडेंट्स फंक्शंस देख लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस जो है वो कौन कौन से फंक्शंस जो हमारे सेल के अंदर परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है वो है जी प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन। जैसा कि मैंने फॉर्मेशन के अंदर आपको बताया, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जब कोई मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन जाता है, ठीक है, आया कि वो रफ हो या स्मूथ, उसके अंदर बनने के बाद उसकी स्टूडेंट्स अगर तो सेल को मजीद उसमें कोई ना कोई चेंज रिक्वायर है, अगर सेल चाहता है कि उसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली आए या उसके अंदर कोई चार्ज हम ऐड कर दें या कोई और मॉलिक्यूल उसके साथ लगा दें सो दैट कि वो सेल जो है उसको यूज कर सके, तो क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। और उसकी प्रोसेसिंग कहां पे होगी, इस गोल्जी अपरेटस के अंदर होगी। ठीक है, क्या होगा जी प्रोसेसिंग के अंदर, असल में गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उस गोल्जी अपरेटस स्टूडेंट्स क्या करेगा, अगर तो वो प्रोटीन है तो उसके साथ कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट लगा के उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। जैसे मैंने यहाँ पर ग्लूकोज की एग्जांपल ली, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को लगा के ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। अगर वो लिपिड है वो मटेरियल, तो उसके साथ ग्लूकोज को लगा के या कार्बोहाइड्रेट को लगा के ग्लाइकोलिपिड्स बना देगा। या स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, कोई फास्फेट ग्रुप ऐड कर देगा उस मॉलिक्यूल के साथ, या सल्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, या इसके अलावा और भी चेंजेस आ सकती हैं। ये तो थी स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग। उसके बाद अगला जो फंक्शन आता है वो है जी पैकेजिंग। अब उस मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद उसमें चेंजेस लाने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन को फिर से लगा दिया जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन की कवरिंग कर दी जाती है, उसको पैक कर दिया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, और उसको भी वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर के अंदर पैक करके बाहर निकाल दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड पैकिंग। यानी मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद असल में उसके इर्द गिर्द को ना कोई हम मेम्ब्रेन से उसको लपेट दिया जाता है। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं जी पैकिंग। अब ये प्रोसेस स्टूडेंट्स क्यों किया जाता है, असल में क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं प्रोसेसिंग होती है जिनकी गोल्जी अपरेटस के अंदर, गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम सेल से बाहर भेजना होता है हमने। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेल के बाहर वाला माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, मे भी कि वो उस मटेरियल के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है, तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को पैक कर देते हैं किसी मेम्ब्रेन के अंदर, किसी पैकेट के अंदर जो है हम उसको पैक कर देते हैं। अगला आता है जी फिनिशिंग। फिनिशिंग कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट आप समझ लें वो वाला प्रोडक्ट है जो कि सेल ने यूज करना है या सेल से बाहर हमारे जो है एनवायरनमेंट में उसने यूज होना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पे स्टूडेंट्स मैंने एक फंक्शन लिखा है जी सेल सिक्रीशन। तो असल में होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो मटेरियल बनने के बाद यहाँ से बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसकी पैकिंग हुई, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आखिर पे जो स्टेप होता है वो क्या है, हमने यहाँ पर देखा था कि उसको सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में अलग कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस से। ठीक है, गोल्जी अपरेटस से जब वो मटेरियल जब वेसिकल्स अलग होते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स असल में ये है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी अपरेटस है, और ये यहाँ पर आ गया हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस मटेरियल की प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि उसको गोल्जी अपरेटस से अलग कर दिया जाता है और वो सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में अलग होता है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि उसको सेल से बाहर भेजना होता है हमने। ठीक है, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है उनको सेल से बाहर भेजना ही हमारा मकसद होता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल की प्रोसेसिंग वगैरह ना की जाए या उसको फिनिश प्रोडक्ट में ना करना हो कन्वर्ट, तो क्या होगा कि वो सेल के अंदर ही यूज होगा। या इस तरह से आप समझ लें कि जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर यूज होगा उसके लिए हमें ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल से बाहर यूज होंगे उनके लिए हमें क्या चीज है जी रिक्वायर, कि उसकी सारी प्रोसेसिंग हो, उसकी पैकिंग हो, उसके बाद उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद उसको यहाँ से अलग कर दिया जाए सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में और उसको सेल से बाहर भेज दिया जाए। ये यहां से क्या होता है जी स्टूडेंट्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में इसको बाहर भेज दिया जाता है और ये बाहर आके ये मटेरियल
जो है जहां पर इसने जो है इस्तेमाल होना आता है, सेल जहां पर इसने इस्तेमाल होना आता है वहां पर इसको यूज कर लिया जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस है वो सेल की सिक्रीशंस के अंदर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि जो भी सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो यहीं से होके आते हैं जी। ये तो था स्टूडेंट्स सेल सिक्रीशन। अब इसकी मिसाल हम क्या लेते हैं, इसकी मिसाल होती है जी पैंक्रियाटिक जूस। क्या होती है जी? पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस हमारे पैंक्रियाज से रिलीज होता है, ठीक है। हम पैंक्रियाज जो है हमारा स्टमक के साथ एक एसोसिएटेड एक ऑर्गन होता है, ठीक है, तो उसकी डिटेल के अंदर हम नहीं जा रहे। पैंक्रियाटिक जूस क्या है? एक सेल सिक्रीशन है। और पैंक्रियाटिक जूस के जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो क्या होते हैं? इस ई गोल्जी अपरेटस के थ्रू सेल से बाहर जो है रिलीज किए जाते हैं, सेल से बाहर सिक्रीट किए जाते हैं। दैट इज वाई जो है हम कहते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस भी एक सेल सिक्रीशन है, ठीक है। और जो गोल्जी अपरेटस है वो सेल सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस। तो एक बात स्टूडेंट्स आई थिंक मैंने मिस कर दी यहाँ से कि स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैंने एक चीज मिस कर दी। इसके दो जो है फेसेस होते हैं, ठीक है। एक फेस ऐसा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ठीक है, और एक फेस उसका गोल्जी अपरेटस का ऐसा है जो कि न्यूक्लियस की तरफ हमें नजर आ रहा होता है। जो फेस जो गोल्जी अपरेटस का न्यूक्लियस की तरफ हमें नजर आ रहा होता है स्टूडेंट्स, उसको हम नाम दे देते हैं सिज फेस का या फॉर्मिंग फेस का, ठीक है। और जो फेस गोल्जी अपरेटस का हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ नजर आ रहा होता है, उस फेस को उस सिरे को हम नाम दे देते हैं, उस साइड को हम नाम दे देते हैं ट्रांस फेस का या मैच्योरिंग फेस का। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फॉर्मिंग फेस क्यों कह देते हैं? क्योंकि यहाँ पर गोल्जी बॉडीज जो है वो बन रही होती हैं और फ्यूजन ऑफ वेजिकल से बन रही होती है, इस वजह से हम इसको फॉर्मिंग फेस का नाम दे देते हैं। मैच्योरिंग फेस हम इसलिए कह देते हैं कि यहाँ पर जो है वो वेजिकल्स बन के, यानी गोल्जी अपरेटस गोल्जी बॉडीज बन के जो सिक्रीटरी वेजिकल्स हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं और जो मटेरियल है वो मैच्योर होके मैच्योर फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, इस वजह से हम इसको मैच्योरिंग फेस का नाम दे देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी अपरेटस। एक बात स्टूडेंट्स वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्लांट्स के केस में जो गोल्जी अपरेटस है हम उसको एक नाम दे देते हैं, वो कहते हैं जी डिक्टियोसोम्स, ठीक है। प्लांट्स के केस में जो गोल्जी अपरेटस है उसको हम नाम दे देते हैं जी डिक्टियोसोम्स का। डिक्टियोसोम्स हम इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्लांट्स के केस में गोल्जी अपरेटस के पास जो है वो सेल वॉल बनाने के लिए जो केमिकल्स हैं वो गोल्जी अपरेटस के पास होते हैं, ठीक है। सेल वॉल की जो सिंथेसिस के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गोल्जी अपरेटस के पास होते हैं। अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो होते हैं जी सेलुलोज वगैरह, ठीक है। हमने सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी थी, तो उसमें जो मेन केमिकल है प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसमें वो सेलुलोज ही है, यानी सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो है वो डिक्टियोसोम्स जो है वो उसके पास होते हैं और वो रिलीज करता है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो इन केस ऑफ प्लांट्स गोल्जी अपरेटस को हम क्या नाम दे देते हैं जी? डिक्टियोसोम्स का नाम दे देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो गोल्जी अपरेटस है वो कैसे बनता है, ठीक है, और उसके कौन कौन से फंक्शंस है हमारे सेल के अंदर जो वो परफॉर्म कर रहा है।